आज हम बच्चों को प्रश्नावली 86 का उदाहरण बताएंगे, जिसमें हम उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 86 का एग्जाम्पल, और वो भी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। कोई लड़का पढ़ो। निम्न चित्र में चित्र बना लेने दो। निम्न चित्र में मीन्स चित्र परीक्षा में दिया रहेगा। निम्न चित्र में मीन्स चित्र परीक्षा में क्या करेगा, दिया रहेगा। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दिया है, और देखो इसका नाम डी दिया है। तो निम्न चित्र में त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 सेमी, रुको, ए बी बराबर 3 सेमी, AC बराबर 6 सेमी, AC बराबर 6 सेमी, BD बराबर 2 सेमी, 2 सेमी, CD बराबर 4 सेमी। 4 सेमी। तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। चलो ध्यान से सुनो। निम्न चित्र में यानी त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेमी, AC बराबर 6 सेमी, BD बराबर 2 सेमी और DC बराबर 4 सेमी। तो कोण BAC और कोण CAD का अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसका आंसर आएगा 1 संबंध 1। चलिए ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, आंतरिक अर्धक का प्रमेय बताए थे। आंतरिक अर्धक का प्रमेय क्या होता है, कौन बताएगा? आंतरिक अर्धक का प्रमेय क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आंतरिक अर्धक का प्रमेय क्या कहता है? पहले आंतरिक अर्धक के प्रमेय को पढ़ो। इसको हम प्रूफ किए हैं अलग से, एक सिंगल वीडियो है, इस पे कम से कम 10 सवाल दिए हैं, लेकिन आप लोग हल्के में लेते हैं किसी बात को। चलो देखो, आंतरिक अर्धक का प्रमेय पहले समझो 5 मिनट, ध्यान समझो। ये ए है, ABC ये त्रिभुज है। आंतरिक अर्धक का प्रमेय क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता है, ध्यान समझो, कि जो ये कोण ए है, कौन कोण ए, अर्धक मीन्स आधा, मतलब कि जितना ये मान लेते हैं कि ये 70 दिया है पूरा, तो अर्धक मतलब 35। अर्धक मीन्स क्या होगा, 35। तो ध्यान दो, ध्यान से समझो। यदि ये सुनो, यदि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों, ध्यान से सुनना, कान खोलकर तो उड़ जाओगे। आंतरिक अर्धक के प्रमेय की सच्चाई को भी नहीं जाने तुम। ये क्या कहता है प्रमेय, कि यदि मान लिया कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, यदि मान लिया कि ये दोनों कोण अर्धक हैं जो कि आपस में बराबर हैं, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तब BD बटा में DC बराबर AB बटा में AC। आ रहा है समझ में? जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये होगा, और यदि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये होगा, और जब ये बराबर होंगे तो ये दोनों क्या होने लगेंगे, बराबर होने लगेंगे। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? आंतरिक अर्धक का प्रमेय ये कहता है कि यदि ये एंगल और ये एंगल दोनों यदि बराबर हैं, तब तो ये होना चाहिए। इसी का उल्टा, कि जब ये हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में? जब ये अनुपात बराबर है तब ये एंगल बराबर होगा, और जब एंगल बराबर होगा तो ये अनुपात बराबर होंगे। आया बात समझ में? समझो बात को। आंतरिक अर्धक का प्रमेय क्या कहता है? आंतरिक अर्धक का प्रमेय ये कह रहा है कि जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तब तो ये होगा,
जब बराबर होंगे तो ये होगा, और जब ये होगा तो बराबर होंगे। बात है समझ में? जब ये दोनों बराबर है तो ये होगा, और जब ये होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो चलो आओ देखते हैं इसी को। बोलो बीडी का मान कितना है? बीडी 2, डीसी 4, AB 3, AC 6, 2 काइम 2, 2 दूना 4, 3 काइम 3, 3 दूना 6। बराबर हो गया कि नहीं? बराबर हो गया। बोलो भाई ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं? ये अनुपात हो गया, एक संबंध है 2, और ये भी अनुपात हो गया, एक संबंध है। तो अनुपात बराबर है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए जो कोण BAD ये कोण की बात कर रहे हैं, BAD x हो जाएगा, और कोण CAD भी कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अनुपात पूछ रहा है, अनुपात मीन्स भाग। अनुपात का सिनोनिम्स का होला? भाग। तो भाग दे दो। अतः कोण BA अपान कोण CA बराबर x बटा में बराबर 1 बटा में। इसलिए कोण BAD संबंध है कोण CA बराबर 1 संबंध है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए। ये समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। रुक जाओ। क्या कर रहा है? ध्यान दो। ABC एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु। समद्विबाहु मीन्स सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, और बाहु मीन्स भुजा। मतलब ऐसी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, कौन कौन? AB और AC। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से सुनना। AB और AC ये दोनों बराबर हैं। तो नियम है, नियम यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजा क्या है? बराबर हैं, तो 2 कोण भी आपस में बराबर होंगे। कोण भी आपस में ये सौहरे भी आई, आपस में क्या होंगे? कोण भी आपस में बराबर होंगे। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, जैसे एक भुजा ये AB, ध्यान देना, एक भुजा हमारा ACA है, एक भुजा AC है, एक भुजा AB है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। कौन कौन कोण बराबर हो जाएंगे? कोण B, कोण C। 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी। कैसे कैसे? हाई ए कटा दो तो B कोना का बराबर हो गए। सिंपल।
आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? बोलो भाई। तो कोण बी कोण सी के क्या होगा? बराबर होगा। कौन विकल्प सही है? चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर। चलो। निम्न आकृति में क्या इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसी सवाल नंबर दूसरे को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? आओ हम दूसरी विधि से भी इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आओ देखो, रहने दें। समझ में आया है? तो उदाहरण नंबर 3। निम्न आकृति में आकृति दिया है, चलो यही है आकृति। बोलो। ऐसे ही है। नाम बोलो इसका। पी पी। इसका नाम क्यू क्यू। इसका नाम ओ इसका नाम यस इसका नाम आर। दो त्रिभुज है। पढ़ो थोड़ा, पढ़ो तो। निम्न आकृति में यदि PQ पर RS है। ये देखो, ये दोनों पैरेलल हैं। रुक जाओ, रुको। हम तुमको एक बात बताए थे कि ये दो समांतर रेखाएं हैं कि नहीं है? बोलो। ये हमारा क्या है? PQ। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? PQ। ये हमारा क्या है? RS। RS समझ में? PQ और ठीक है। ये दोनों समांतर है, दिया है। अब देखो, ध्यान से देखो। दो समांतर को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, और दो समांतर रेखा को देखो एक तिर्यक रेखा ऐसी काट रही है। काट रही कि नहीं काट रही है? तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इसको क्या कहते हैं? एकांतर कोण। कौन कोण हो? एकांतर कोण। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? एकांतर कोण। यानी ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा होगा तो ये क्या होगा? बीटा होगा। आ रहा है समझ में? ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अल्फा अल्फा मान लिए, इसको बीटा बीटा। तो चलो देखो, ये अल्फा तो ये भी क्या है? ये क्या है हमारा? बीटा। तो ये भी हमारा क्या है? बीटा। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। भाई जब देखो ऐसे जब बने तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कहलाएगा। इसी प्रकार से ऊपर वाला भी कोण और नीचे वाला भी कोण, ये भी क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। आ रहा है समझ में? तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये कौन कोण कहलाता है जी? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये गामा हो गया, तो ये भी क्या हो गया? गामा हो गया कि नहीं? बोलो भाई। आ रहा है समझ में? हाँ तो पढ़ो भाई, सवाल पढ़ो। निम्न आकृति में यदि PQ पर RS है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR समत्रिभुज। हाँ चल। त्रिभुज PO और त्रिभुज OR यस में, ठीक है? यस ओ आर में। चलिए बोलो। एंगल P इक्वल टू एंगल यस बीटा के बराबर है ना? एंगल Q एंगल O इक्वल टू एंगल O इक्वल टू गामा, दोनों में है।
एंगल क्या है बोलो, क्यू बराबर एंगल, आर बराबर क्या हो जाएगा अल्फा। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हुआ कि नहीं, ए सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी से क्या होगा कि त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर ये क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। नोट करो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। निम्न आकृति में कोण P ज्ञात करना है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन है भाई, क्या है, चौथा पढ़ो। निम्न आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। रुक जाओ, इसका नाम बोलो। R ये P ये Q ये A ये B ये C। हाँ पढ़ो तो सवाल। निम्न आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। ये कौन, AB बराबर 3.8, AC बराबर 3 कड़ी में 3, BC बराबर 6, कोण A बराबर 80 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री। इसमें I बराबर 6 कड़ी में 3, RQ बराबर 7.6, PQ बराबर 12। ध्यान दो, सब दुन्ना लिखा हुआ है, बोलो। कहीं 4 6 है तो उसका दुन्ना कहीं 12 दिखाई दे रहा है। 3.3 कड़ी में 3 का दुन्ना, 3.8 का दुन्ना, हर जगह दुन्ना दिखाई दे रहा है। बोलो भाई, 6 का दुगुना कहीं 12 दिखाई दे रहा है, 3.8 का दुगुना 7.6 दिखाई दे रहा है। चलिए 3 कड़ी में 3 का दुगुना दिखाई दे रहा है। बोलो भाई, चलो आगे बढ़े। चलिए देखिए, 6 का दुगुना क्या है 12, तो 6 मतलब BC, 12 मतलब PQ, BC बटा में PQ, घबराइया मत। अच्छा BC कौना एंगल के सामने ले गई है, एक। BC कौना के सामने, एक। आओ तो समझ में, BC जो ना ए के सामने है, और PQ है जो बर्तन कोना के सामने, R के सामने है। तो ये लोकेशन देवे लागल, देता कि लिखे दे, आओ तो समझ में है। अब बोला B के सामने क्या बा, AC, B के सामने AC बा, तो एक दुन्ना कहीं बा है, कौन चीज, या। अच्छा AC कौना एंगल के सामने है, कोण B का, अब PR कोना के सामने हुई, यानी कोण B कोना कोण को बराबर हो जाए 60 डिग्री हो जाए। अब बचल कौन चीज, बोला AB, AB का दुन्ना कौन हो रे भैया, RQ। अच्छा ये बताओ AB किसके सामने है, किस एंगल के सामने, C के सामने। तो C के सामने AB है, तो RQ किसके सामने है, बोलो भाई, AB किसके सामने है, C के, ठीक है।
ए बी किसके सामने लिए हैं? सी के। ए बी और 7.6 किसके सामने लिए हैं? पी के। यानी सी पी के बराबर हो गया। यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल, क्या एंगल पी नहीं दिया, सी नहीं दिया था? एंगल पी और सी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो एंगल पी बराबर एंगल सी। एंगल सी पता चल जाएगा। 8 और 6 और तीनों मिलके कितना होला? ताई कितना हो जाए? ताइयों कितना हो जाए? आया समझ में? कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5वां बेहतरीन सवाल है इस साल के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। दी हुई आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D है। चलो स्टार्ट करें, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। दी हुई आकृति में आकृति दिया है। चलो दी हुई आकृति में OA इंटू OB कौन है ओए? कौन? ये ओ है। ये क्या है? A ये क्या है? D डी। ये C ये D। हाँ बोलो। दी हुई आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D है। ये टू शो करना है। टू शो मीन्स दिखाना है, सिद्ध करना है। चलिए चलिए चलो देखो। OA बटा में OC इक्वल टू OD बटा में OB। आ रहा है समझ में? बोलो भाई, आ सकता है ना ऐसे? OA किसके सामने है? D के। और OC किसके सामने है? B के। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलो OD किसके सामने है? A के। OD जो है A के सामने है। और बोलो भाई OB किसके सामने? C के सामने। आइए वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा। कौन कोण? शीर्षाभिमुख कोण। कौन कोण? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो लिख दें कि कोण AOD बराबर कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण। तो समरूप हो गए दो त्रिभुज। कौन कौन? सही से लिखना है। बोलो। A तो इसमें A, इसमें किसके बराबर? C। इसमें जो है O, इसके O के बराबर। ठीक है, इसमें कौन बचा? D, इसके बराबर। ये समरूप त्रिभुज हो गए। क्या हो गए? समरूप त्रिभुज। अतः संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण यानी कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। हैंस प्रूव्ड।
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6वां, कौन सवाल? हाँ 6वां, हाँ पढ़ो। 90 सेमी की लंबाई वाली एक लकड़ी की लड़की, 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई रहती है। चलो देखते हैं। पांच सवाल हो गया, 6वां है। 6वां देखते हैं, कायदे से समझो, नहीं तो सवाल बहुत खतरनाक होते हैं। आ रहा है समझ में? तुम लोग को भौतिक विज्ञान तो पढ़ाई दिए हैं लमसम, पहला अध्याय पढ़ाए ना, प्रकाश वाला पढ़ाए हैं। चलो उसी दिन सोच रहे हैं कि उसका भी वीडियो बना करके चढ़ा दें, बच्चे तैयारी करेंगे। इसके बाद मैथ का कौन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति तो पढ़ाई दिए हैं। त्रिकोणमिति, चलो त्रिकोणमिति को ही चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद वृत्त आप लोगों को तो दोहराना ही ना है, आप लोगों का कोर्स तो कंप्लीट हो गया है। एक एक सवाल उदाहरण प्रश्नावली, एक एक सवाल उदाहरण प्रश्नावली का लगाए हैं, इसको ध्यान दो। किसी विद्यालय में नहीं, किसी में नहीं, क्षमता नहीं है। लोग भौकाल बना करके लड़कों का एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन पढ़ाते समय सारी दुनिया याद आ जाती है। ठीक है, 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई रहती है। चलो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।